नमस्कार साथियों, आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, स्वरूप और बिंब। ये साइकोलॉजी में एक अच्छा टॉपिक है और इसमें से प्रश्न बखूबी बनता भी है। और आप कम समय में अगर साइकोलॉजी तैयार करना चाहते हैं तो ये बनाए गए नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार से है: मनुष्य की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य को किसी कार्य के लिए चिंतन प्रदान करती है। आदिकाल में जब इसका लिखित स्वरूप प्रारंभ हुआ तो उसके बाद तो भाषा अपने आप में एक ऐसी विशेषता बन गई कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में इसके स्थायित्व से लाभान्वित हो रहा है। अब भाषा की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से भाषा को परिभाषित किया है। तो पहले देखिए प्लेटो। विचार हमारी आत्मा की मुक्त बातचीत होते हैं। होठों से बाहर निकलते समय ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप, हृदय तंत्र की झनकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। ये सुमित्रानंदन पंत ने बताया। उसके बाद है भाषा की विशेषताएं। भाषा अर्जित होती है, भाषा वातावरण की उपज है, भाषा परिवर्तनशील भी है और भाषा समन्वयवादी होती है। भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा चिंतन का आधार भी है। अब है भाषा के स्वरूप। मातृभाषा। माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा कहलाते हैं तथा माँ की प्रथम गुरु तथा माँ बालक की प्रथम गुरु कहलाती है। मतलब बालक की जो गुरु है माँ होती है। बोली। क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को बोली कहते हैं, जिनका अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, वो बोली कहलाती है। जैसे मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मारवाड़ी है। इस तरह की जो भाषा है वो क्या है, बोली कहलाती है। प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना स्वरूप होता है तथा वहाँ के लोगों द्वारा अधिकतम उपयोग में लाई जाती है तथा संविधान में मान्य हो, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। उसके बाद है राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह बोल भाषा होती है जिसमें किसी राज्य देश का सरकारी कामकाज होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी या दर्जा दिया गया था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है तथा प्रति वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा की परिभाषा इस प्रकार से है: वह भाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है जिसको बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 यानी 66.66% तथा इसे समझने वाले लोग 3/4 यानी 75% हो। तो भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद है भारत के अंदर जो भाषा है उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार लिया गया है। यानी किसी भी
बालक में भाषा किस प्रकार से पैदा होती है तथा उसमें भाषा का विकास किस प्रकार होता है, उसके लिए कुछ बातें हैं। तो भाषा विकास के लिए जिज्ञासा होना ज़रूरी है। जब एक बालक परिजनों को बातचीत करते हुए देखता है, वह सुनता है, तो वह ऐसा ही करना चाहता है। यह उसकी जिज्ञासा होती है, जिसके कारण उसको भाषा का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है। अनुकरण। जिज्ञासा के कारण कोई भी बालक परिजनों का अनुकरण करते हुए सीखता है तथा कुछ शब्द बोलने लग जाता है, जिससे भाषा है वो उसके जहन में बनती रहती है या उसका विकास होता है। अभ्यास। अनुकरण के द्वारा जो शब्द बोलने लगता है, उन शब्दों को बार बार अभ्यास करते हुए बालक बातचीत करने लगता है। ये अपने क्या है, भाषा के बारे में जो एक टॉपिक है, और ये साइकोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से अपने पढ़ा और इसमें से अच्छे पर्सन भी आते हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और ये आपको कम समय में जो साइकोलॉजी तैयार करने का ये ज़रिया बनाया गया है और ये नोट्स हैं वो एक सारगर्भित है। तो इसको पढ़िए, समझिए और आगे शेयर भी कीजिए, जिससे जो भी विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, स्वरूप और बिंब। ये साइकोलॉजी में एक अच्छा टॉपिक है और इसमें से पर्सन बखूबी बनता भी है। और आप कम समय में अगर साइकोलॉजी तैयार करना चाहते हैं तो ये बनाए गए नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार से है। मनुष्य की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य को किसी कार्य के लिए चिंतन प्रदान करती है। आदिकाल में जब इसका लिखित स्वरूप प्रारंभ हुआ तो उसके बाद तो भाषा अपने आप में एक ऐसी विशेषता बन गई कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में इसके स्थायित्व से लाभान्वित हो रहा है। अब भाषा की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से भाषा को परिभाषित किया है। तो पहले देखिए प्लेटो। विचार हमारी आत्मा की मुक्त बातचीत होते हैं। होठों से बाहर निकलते समय ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप, हृदय तंत्र की झनकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। ये सुमित्रानंदन पंत ने बताया। उसके बाद है भाषा की विशेषताएं। भाषा अर्जित होती है, भाषा वातावरण की उपज है, भाषा परिवर्तनशील भी है और भाषा समन्वयवादी होती है। भाषा सामाजिक उपागम है, भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा चिंतन का आधार भी है। अब है भाषा के स्वरूप। मातृभाषा। माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा कहलाते हैं तथा माँ की प्रथम गुरु तथा माँ बालक की प्रथम गुरु कहलाती है। मतलब बालक की जो गुरु है माँ होती है। बोली। क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को बोली कहते हैं, जिनका अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, वो बोली कहलाती है। जैसे मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मारवाड़ी है। इस तरह की जो भाषा है वो क्या है, बोली कहलाती है। प्रादेशिक भाषा।
किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना स्वरूप होता है तथा वहाँ के लोगों द्वारा अधिकतम उपयोग में लाई जाती है तथा संविधान में मान्य हो, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। उसके बाद है राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह बोल भाषा होती है जिसमें किसी राज्य देश का सरकारी कामकाज होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी या दर्जा दिया गया था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है तथा प्रति वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा की परिभाषा इस प्रकार से है, वह भाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है जिसको बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 यानी 66.66% तथा इसे समझने वाले लोग 3/4 यानी 75% हो। तो भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद है भारत के अंदर जो भाषा है उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार लिया गया है। यानी किसी भी बालक में भाषा किस प्रकार से पैदा होती है तथा उसमें भाषा का विकास किस प्रकार होता है, उसके लिए कुछ बातें हैं। तो भाषा विकास के लिए जिज्ञासा होना ज़रूरी है। जब एक बालक परिजनों को बातचीत करते हुए देखता है, वह सुनता है, तो वह ऐसा ही करना चाहता है। यह उसकी जिज्ञासा होती है, जिसके कारण उसको भाषा का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है। अनुकरण। जिज्ञासा के कारण कोई भी बालक परिजनों का अनुकरण करते हुए सीखता है तथा कुछ शब्द बोलने लग जाता है, जिससे भाषा है वो उसके जहन में बनती रहती है या उसका विकास होता है। अभ्यास। अनुकरण के द्वारा जो शब्द बोलने लगता है, उन शब्दों को बार बार अभ्यास करते हुए बालक बातचीत करने लगता है। ये अपने क्या है, भाषा के बारे में जो एक टॉपिक है, और ये साइकोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से अपने पढ़ा और इसमें से अच्छे प्रश्न भी आते हैं। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और ये आपको कम समय में जो साइकोलॉजी तैयार करने का ये ज़रिया बनाया गया है, और ये नोट्स हैं वो एक सारगर्भित है। तो इसको पढ़िए, समझिए और आगे शेयर भी कीजिए, जिससे जो भी विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।